हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 12वीं कृषि जीव विज्ञान और अध्याय नंबर प्रथम के जो हैं आपके सामने जो है प्रश्न लाए जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग को डाउनलोड नहीं किया है वो कर लेना। दूसरा, पीडीएफ के लिए ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप 12वीं क्लास में हैं और ये जो भी हमारी क्लासेज की जो पीडीएफ चाहते हैं, थोड़ी बहुत जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं, वो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आप ऐड हो जाना। व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे ऐड होना है, आपको 9993474981 इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, है ना। और इस नंबर पर आप 12th एग्री ये आप लिख देना, 12th एग्री आप लिख देना और आपको लिंक भेजी जाएगी, उसमें से आपको ग्रुप में ऐड हो जाना। ठीक है, इस चीज़ का विशेष तो ध्यान रखना है, आपको ऐड होना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला है, भारत में पादप जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम है, मतलब जहाँ पर जनन द्रव्य को सुरक्षित करके रखा जाता है। अब जनन द्रव्य क्या है ये मैं बता चुका हूँ। जब आप कोर्स खरीदेंगे, जो कि हमारा 2500 रुपये का कोर्स है, उसमें मैं अच्छे से बता चुका हूँ जनन द्रव्य क्या है। जर्म प्लाज्म क्या होता है, जीनोम का पूरा समूह, जीनों का पूरा समूह किसी भी जीव में वो जर्म प्लाज्म होता है। और जर्म प्लाज्म NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, क्या फुल फॉर्म है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, जो कि कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कपास, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जैसा कि मैंने बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपके जो संस्थान दिए हुए हैं अध्याय नंबर प्रथम में, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है, माटुंगा मुंबई, कटक उड़ीसा, नागपुर महाराष्ट्र, भरतपुर राजस्थान। तो देखिए ये है प्यारे विद्यार्थियों माटुंगा मुंबई में, क्लियर है। कटक में क्या है, कटक में जो है चावल अनुसंधान संस्थान है, चावल अनुसंधान संस्थान, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा नागपुर में क्या है, नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्या है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है। भरतपुर में क्या है, भरतपुर में जो है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, क्या है प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। तो ये आपको याद रखना है कि भरतपुर में क्या है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। और कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है, माटुंगा में है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। चलिए इसका आप आंसर दीजिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तो देखो, केंद्रीय जो तंबाकू अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है लाडलो, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में है। तो जूनागढ़ में क्या है, जूनागढ़ में मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, ये ध्यान रखना है, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, क्लियर है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय है। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय पादप, क्या है, राष्ट्रीय पादप बायोटेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय पादप बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र, ये आपको याद रखना है, क्लियर है।
इसके अलावा जो है हैदराबाद, हैदराबाद में क्या है, तिलहन अनुसंधान निदेशालय, तिलहन अनुसंधान निदेशालय, क्लियर है। चलो लिखें आप ये, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो आप हमारे जो है एप्लीकेशन एड्री पावर जयपुर कोचिंग से आप ले सकते हैं। क्लियर है, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है एड्री पावर जयपुर कोचिंग। कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कॉल करें। अगला क्वेश्चन है ना, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देखिए ये कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, ये है करनाल हरियाणा में। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान जो है लुधियाना पंजाब में क्या है, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, ये आपको याद रखना है, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान है। इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, सोयाबीन का है, सोयाबीन का जो है इंदौर मध्य प्रदेश में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। क्लियर है, चलो आप इसे लिखें, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 12वीं कृषि विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फाउंडेशन बैच हमारा प्रारंभ है, जो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देते हैं, क्योंकि कंटेंट जो है बेस्ट कंटेंट देना है तो हम रिकॉर्डेड में ही काम करते हैं। कोई भी चीज़ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लाइव है या रिकॉर्डेड है, इम्पोर्टेंट है कंटेंट, इम्पोर्टेंट है समझाने का तरीका। तो हमने जो इस कोर्स में समझाया है वो ये 100% मान लेना कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये फिट बैठ जाएगा कि क्या कृषि जीव विज्ञान है, क्या कृषि रसायन विज्ञान है, क्या कृषि विज्ञान है, सब कुछ जो है आपको बैठ जाएगा। समय समय पर हम अभ्यास भी कराते हैं, शॉर्ट नोट्स का भी काम चल रहा है। जब भी ब्लूप्रिंट आएगा उसके आधार पर जो है अभ्यास कराते हैं। परीक्षा के समय हम मैराथन क्लास भी चलाते हैं। ऑनलाइन कोर्स खरीदना है तो एग्री पावर जयपुर कोचिंग से आप ऐप डाउनलोड करें, और पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, ये वाली जो क्लास है इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर देना ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए 9993474981, इस पर आप मैसेज कर देना 12th एग्री, है ना, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है, चलो फिर उसके बाद जो है प्योर लाइन शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताओ भाई, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है तो ये जो है ये किया था जॉनसन ने। याद रखना है किसने किया था? जॉनसन ने 1903 में। ठीक है, चलिए तो याद रखना है किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, संकरण, बहुगुणता, जनन द्रव्य संग्रहण क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से आप आंसर दीजिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सेटराइट, ह्यूगो डी ब्रीज, मॉर्गन या मेंडल? वे कौन थे? तो जो म्यूटेशन शब्द है वो देने वाले ह्यूगो डी ब्रीज थे। क्लियर है भैया? तक बेसिक बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप सभी विद्यार्थी। एक्स किरणों की उत्परिवर्तजनी म्यूटाजेंस प्रकृति की खोज किसने की थी? बताइए जरा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर देना ताकि आपकी साल भर कुछ ना कुछ आपको बेहतर और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलती रहेगी, कंटेंट मिलता रहेगा, आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो देखो एक्स किरण, जो एक्स रेज की बात हो रही है, वो एक्स रे जो आप जनरली हड्डी वड्डी टूट जाती है जब आप एक्स रे करा के आते हैं, उस एक्सरे में म्यूटाजन, एक्सरे में म्यूटाजन प्रवृत्ति है, म्यूटाजेनिक प्रवृत्ति है, यानी कि उत्परिवर्तन क्रिएट करने की क्षमता
एक्सरे में है, इस बात की पुष्टि, इस बात को सबसे पहले जो है किसने बताया, तो वो थे मुलर भाई साहब। कौन थे? मुलर। तो ये याद रखना है। चलिए, फिर निम्न में से किस फसल का प्राथमिक उद्गम केंद्र जो है चीन है? बताओ जरा। प्राथमिक उद्गम केंद्र चीन है ना? धान, मक्का, आलू, सोयाबीन। कर लिया होगा आपने। तो देखिए, इसके जो आंसर है वो क्या जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन का जो उत्पादन है, सॉरी, उत्पत्ति स्थान है, उद्गम स्थान है, वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों? चीन है। धान का जो प्राथमिक उद्गम केंद्र है वो है भारत, और मक्का और आलू का उद्गम केंद्र है दक्षिण अमेरिका। क्लियर है? चलिए, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई, आप इतना सा कर देना, आपके जितने भी साथी हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें आप शेयर कर देना प्लीज़, ताकि आपके स्कूल के और विद्यार्थी भी जुड़ जाएं, सबका भला हो। यही मानव हित के लिए जो है ज़रूरी भी होता है। तो याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, शेयर करना है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। पराग कणों के परिपक्व होने के पहले पराग कोषों या पुंकेसर को पुष्प से निकाल देना। आंसर दीजिए, क्या रहेगा? टैग लगाना, विपुंसन, परागकण, संगरोध यानी कि क्वारंटाइन। तो भाई मैंने बता दिया है आपको कि जब परागण परिपक्व हो जाते हैं, परागण क्या है? नर पुष्प का भाग है। नर पुष्प में ही होते हैं पुंकेसर। जो पुंकेसर की बात हम कर रहे हैं ये नर पुष्प में होते हैं, और इसी में होते हैं परागकण। क्या होते हैं? परागकण। ये परागकण ही हैं जो मादा पुष्प पर जाते हैं और मादा को निषेचित करते हैं। तो इनको ढक देना, निकाल देना क्या कहलाता है? विपुंसन यानी कि इमैस्कुलेशन कहलाता है। क्लियर है? चलिए, टैगिन टैग लगाते हैं, क्वारंटाइन मतलब अलग थलग कर देना, क्वारंटाइन होता है। संतरण की पुंज विधि बल्क मेथड का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? बताओ जरा। शानदार वाला क्वेश्चन, दमदार वाला क्वेश्चन। चलिए, हाँ भाई, सोच लिया होगा आंसर आपने। तो देखिए, संतरण की पुंज विधि का सर्वप्रथम प्रयोग निल्सन एहल ने 1908 में किया था। चलिए, फिर उसके बाद जो है हल ने 1945 में किस आवर्ती वर्ण के बारे में बताया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है कि हल ने किस आवर्ती वर्ण के बारे में बताया था। क्या वो शुद्ध वंशक्रम चयन के बारे में बताया था, समूह चयन के बारे में बताया था, सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन के बारे में, या विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन? तो याद करो, विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। सामान्य संयोजन के लिए जेनकिंस ने, इसने जेनकिंस ने बताया था, ये याद रखना है। जेनकिंस ने 1940 में ये बताया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। शानदार वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने लेके आया हूँ। द्विन्यून सूत्रता, अब जैसा शब्द है द्विन्यून सूत्रता, न्यून, दो का न्यून, दो न्यून मतलब कमी, तो भाई सीधी सी बात है कि आंसर जा जाएगा, ये आ जाएगा। गुणसूत्र के पूरे सेट में दो गुणसूत्रों की कमी, ये याद रखना है। और ये अब हिंदी आप देख लेना, इसको हम कहते हैं मोनोसोमी। मोनोसोमी, इसकी हिंदी आप देख लेना कि इसे क्या कहते हैं। 2n+2 को कहते हैं टेट्रासोमी, इसे कहते हैं टेट्रासोमी। हिंदी मुझे अभी याद नहीं आ रही है, वो आप देख लेना। 2n+1 को कहते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, ट्राइसोमी यानी कि, चलो हिंदी इसका जो है हिंदी एकाधी सूत्रता, एकाधी सूत्रता। तो आप देख सकते हैं एकाधी सूत्रता यानी कि 8 की अधि, अधि मतलब अधिकता, तो 8 की अधिकता यानी कि 2n+1,
द्वि अधिसूत्रता, टेट्रासोमी, टेट्रासोमी को हिंदी में कहते हैं द्वि अधि और सूत्रता। यानी कि आप देखो दो टी अधिकता 2n+2, द्वि न्यून सूत्रता, दो द्वि मतलब दो, न्यून मतलब कमी, और सूत्रता मतलब दो की कमी। ये ध्यान रखना है। द्वि अधि सूत्रता, दो टी अधि मतलब अधिक, अधिकता, ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? चलिए जल्दी से एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप डाउनलोड करें आप। चलिए, मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती के लिए उगाने को क्या कहते हैं? मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को, यानी कि यहाँ पर जो है ये कोई जंगल था पहले, बहुत जब हमारे बाबा आदम के ज़माने में जंगल था, और जंगल में जो है कुछ प्रजातियाँ उगती थीं। जितनी भी आजकल जो भी आप फसलें हैं, कोई भी फसल है, वो पहले जंगल में ही उगती थी, फिर बाद में पादप प्रजनन की तकनीकों के द्वारा ये मानव के व्यवहार में आई और फिर मानव इनकी खेती करने लगा। तो मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती के लिए उगाने को क्या कहते हैं? पहली बार जो हुआ था तो उसे कहते हैं द्राम्यन, यानी कि डोमेस्टिकेशन। याद रखना है, डोमेस्टिकेशन कहा जाता है, द्राम्यन कहा जाता है। अब पादप जो है पुनर्स्थापन क्या होता है, ये सब जो है पढ़ो भाई। पादप पुनर्स्थापन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना किसी किस्म या किसी वैरायटी या किसी प्रजाति को जो जहाँ पहले उगाई नहीं जाती थी उसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक उत्परिवर्तन है? म्यूटाजेंस हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस हैं, रासायनिक म्यूटाजेंस होते हैं और फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं। तो देखिए, कवकनाशक, कीटनाशक और गामा किरणें या पराबैंगनी, तो आप देखेंगे इसका जो उत्तर है वो दोनों है, सी एंड डी दोनों उत्तर है ना। और ये दोनों क्या होते हैं? रासायनिक उत्परिवर्तजन, जन जोड़ना है यहां पर भी, जन उत्परिवर्तजन, उत्परिवर्तन नहीं, उत्परिवर्तन तो म्यूटेशन हो जाएगा है ना, अचानक से जो चेंजेस है वो उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तजन, जन मतलब जो उत्परिवर्तन क्रिएट करता है उसे उत्परिवर्तजन कहते हैं। क्लियर है? जो उत्परिवर्तन को क्रिएट करता है उसे उत्परिवर्तजन कहते हैं। क्लियर है? चलो लिखें यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब रिक्त स्थान है, सॉरी खाली स्थान। वैज्ञानिक ने एकल पादप वर्ण तिथि का, एकल पादप वर्ण विधि का विकास किया था। जो विधि है उसका विकास किया था, है ना। तो बताइए भाई, एकल पादप वर्ण विधि का विकास किसने किया था? तो याद रखना है इसका उत्तर क्या जाएगा, यहां पर हमें भरना है निल्सन अहिल, है ना। तो अगर जैसे आप उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं तो आप उत्तर लिखना उत्तर वन, पूरा सेंटेंस मत लिखना, ओनली इतना ही लिखना, निल्सन अहिल ने 1900 में एकल पादप वर्ण विधि का विकास किया। अब उत्तर पुस्तिका में यदि आप लिख रहे हो तो ये इतना बड़ा नहीं लिखना है। तो याद रखना है, मैं जस्ट इसको इसलिए लिखा है कि मैं इसको यहां तक काट सकूं। यानी कि उत्तर पुस्तिका में यदि आप लिख रहे हो तो आपको ये सेंटेंस इतना बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि समय सीमा कम होती है। आपको टेबल जो है ये लिखना है निल्सन एले ने 1900 में, बस। और यहां तक भी आप लिख देते हैं निल्सन एले ने, क्योंकि उसने वर्ष नहीं पूछी है, उसने वैज्ञानिक का नाम पूछा है। यदि आपको वर्ष नहीं पता है, ओनली ये पता है निल्सन अहिल, तो निल्सन अहिल ही आप कर देना, ये मत लिखना। फिर आप 1900 भी मत लिखना। तो जितना पूछा है उतना ही लिखना है, अनावश्यक रूप से क्वेश्चन की जो भाषा शैली है उसको नहीं लिखना है।
ये ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, छोटी छोटी चीजें पर बहुत जरूरी हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब बताइए प्रश्न 2, खालिस्तान ने 1856 में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। सरसों के तेल में मौजूद मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आपको कुछ नहीं करना, उत्तर दो बस। और क्या लिखना है? केवल एक ही चीज, केवल एक चीज, मेंडल। आपको आपकी कॉपी में बस इतना लिखना है, उत्तर 3, उत्तर 3। अब उत्तर 3 किसका हो सकता है? पहले प्रश्न का। ऐसे तो आप जो भी है वो देख लेना कौन से प्रश्न का है ये। सरसों के तेल में कौन सा इरूसिक अम्ल, इरूसिक अम्ल, ये लो, बस इतना लिखना है और आपका काम हो जाएगा। लिखो आप ये। चलिए फिर आ जाते हैं। IR8 TN फर्स्ट खालिस्तान फसल की किस्म है। नर जनक के परिपक्व एवं उर्वर परागकणों को एकत्रित करके वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर डालने को क्या कहते हैं? सिंपल। उत्तर क्या आएगा? उत्तर 4, उत्तर 4 आएगा धान, क्योंकि ये धान कह दो या चावल कह दो या राइस कह दो, इसकी किस्म है। उत्तर 5 में क्या आएगा? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डालना जो है परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे पॉलिनेशन। बस इतना ही आपको लिखना है। क्लियर है? लिखो जल्दी से। PDF चाहिए तो आप हमारे एग्री पावर जयपुर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओ। चाहे तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8824081104। ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए। अगला है, खालिस्तान ने 1910 में ड्रोसोफिला में सफ़ेद आंख उत्परिवर्तनों की खोज की थी। तो ये किया था। उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा मॉर्डन। क्या आ जाएगा? मॉर्डन ने। 2n+2 प्रकार खालिस्तान अधिगुणता है। अभी जस्ट मैंने बताया था, यानी कि दो की अधिकता, दो की अधिकता मतलब द्वि और अधिकता मतलब अधि, द्वि अधि, और क्या आ जाएगा? सूत्रता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेट्रासोमी। क्या कहते हैं? टेट्रासोमी। क्लियर है यहाँ तक? लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी जल्दी आप लिखिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए फिर उसके बाद जो है मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? टेटीकेल। क्या आ जाएगा लाडलो? टेटीकेल। तो ऐसे आपसे जो है क्वेश्चन आते हैं, है ना। इस प्रकार से जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। और ये हमारा जिसने भी कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स ले लेना भाई, है ना। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कृषि संकाय ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें हम कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान धीरे धीरे हम इसी प्रकार की जो प्रैक्टिस है वो करवा रहे हैं। धीरे धीरे हम कंटेंट की जो क्वालिटी है और विद्यार्थियों को समझ में आए, इस प्रकार के जो है वर्क पे हम काम कर रहे हैं। हमने बुक को भी परफेक्ट वे में पूरा पढ़ाया है, अब हम शॉर्ट नोट्स में भी पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो देखो धीरे धीरे हम बहुत बेहतर तरीके से विद्यार्थियों के काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको हमारे साथ जुड़ना है और प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें आपके फ्रेंडों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।